नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। और इस वक्त फिर एक बार बड़ी खबर सामने निकलकर ये आ रही है। जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल पर ईरान ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमला किया है। 4 मिसाइलें दागी हैं खुर्रम शहर, जिससे यरूशलेम में भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इतने सारे ईरान के हमलों के बाद अमेरिका अब ईरान के सामने कमजोर पड़ता दिख रहा है और अब वो इस युद्ध से विराम चाहते हैं। जी हाँ, तो युद्ध विराम लगने की आशंकाएं जो है वो जताई जा रही हैं, देखी जा रही हैं। जो सूत्रों के आधार पर जो खबरें सामने आ रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि शायद अमेरिका अब युद्ध विराम चाहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका को भारी नुकसान भी हुआ है। $800 मिलियन का नुकसान हो चुका है। जी हाँ, यानी कि 75 अरब और 20,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है अमेरिका को। ये भी बात कही जा रही है कि ये भी एक वजह हो सकती है ट्रंप के पीछे हटने का, क्योंकि ट्रंप ने अचानक ही एक बार फिर से यू टर्न लिया है, क्योंकि ईरान के सभी ऑयलों पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो सब हटा दिए हैं। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या हो सकता है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। लेकिन जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है और वो एक बहाना, एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं सम्मानजनक इस युद्ध से बाहर आ जाऊं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में उनके ठाट बाट, उनकी नीतियों का जो बोलबाला है, कहीं ना कहीं वो एकदम से जो पिलर डाउन आ जाएगा। तो ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अमेरिका को लेकर बातें, चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर अमेरिका ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने जो तो सोशल मीडिया उनका पोस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जल्द ही इस युद्ध से विराम चाहता हूं, और खास करके जो ईरान के ऑयल्स पर सारे प्रतिबंध थे वो हटा दिए, एक स्टेप पीछे हो गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबर निकलकर सामने आई कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि मुझे युद्ध विराम नहीं चाहिए। जिस तरीके से ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं वो मुझे मंजूर नहीं है। तो इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है उसको बारीकी से समझते हैं, पूरी खबर देखकर जाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें दोनों ओर से हमले तेज हुए। इजराइल और अमेरिका ऑपरेशन टू प्रोमिसेस के तहत जवाबी कार्रवाई हुई है, जबकि ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली शहरों पर मिसाइलें बरसा रहा है, हमले कर रहा है। ईरान ने हाइफा में औद्योगिक सुविधाओं को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां से भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। पर इसी बीच जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेप पीछे लिया, यू टर्न लिया है, तो जंग के बीच बड़ी राहत भी भारत को मिली है। अब अमेरिका द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के कारण भारतीय रिफाइनर दोबारा ईरानी तेल खरीदने की तैयारी भी कर रहा है। तो बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया, यू टर्न क्यों लिया है। तो बता दें कि ईरान के हमलों से अमेरिका को सबसे पहले तो भारी नुकसान हुआ। पहले 2 हफ्तों में जो गंवा दिए हैं वो 75 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका को। तो आपको बता दें कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट है, जिसमें आपको बता दें कि एक नुकसान का बड़ा हिस्सा जो है पहले हफ्ते में ईरान की ओर से किए गए 24 हमलों में हुआ। अमेरिका और इजराइल ने जंग छेड़ी थी, तो इस नुकसान की वजह से भी अमेरिका का ये दावा, ये स्टेप लेना हो सकता है कि वो युद्ध विराम चाहते हैं। लेकिन अगर वो एक सम्मानजनक रास्ता निकाल रहे हैं कि वो इस युद्ध से बाहर निकल जाएं किसी भी तरीके से, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कई जो सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो हालात पैदा किए हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका ही जिम्मेदार है इस युद्ध का। तो वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका ने बड़ा दावा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़ा दावा किया है कि ईरान के साथ जल्द खत्म करने जा रहे हैं ये युद्ध, लेकिन शर्त भी रखी है उन्होंने। तो शर्त कौन कौन सी रखी है इसके बारे में भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये तुझ सोशल, डोनाल्ड ट्रंप का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसमें पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि वह ईरान के खिलाफ जंग को जल्द खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी रिपोर्ट है, जमीनी सेना उतारने की संभावनाओं पर अमेरिका विचार कर रहा है। जंग खत्म करने को लेकर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हम ईरान के आतंकी शासन के संदर्भ में मध्य पूर्व में अपने बड़े सैन्य अभियानों को धीरे धीरे समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बहुत करीब हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हमसे कहा गया
तो हम इन देशों को होर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा से जुड़ी उनकी कोशिशों में मदद करेंगे, लेकिन ईरान के खतरे के खत्म हो जाने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अहम बात यह है कि इन देशों के लिए एक आसान सैन्य अभियान हो। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और ईरान के मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को तबाह कर दिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने के करीब नहीं पहुंच पाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो आपको हम बता दें कि जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे हैं अपने अकाउंट पर पोस्ट को शेयर करके कि वो जल्द ही इस युद्ध पर विराम लगाने वाले हैं, तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईरान जो है वो युद्ध विराम नहीं चाहता। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि वो ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध जो है वो युद्ध विराम नहीं चाहते, बल्कि इस युद्ध का एक स्थायी अंत चाहते हैं। तो उनकी तरफ से और कुछ क्या कहा जा रहा है ये भी आप देखिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जापानी मीडिया संस्था क्योडो न्यूज में एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी पहल का स्वागत करेंगे जो इस युद्ध को पूरी तरह खत्म कर सके। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष देश पर थोपा गया है। अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि ईरान ऐसे प्रस्तावों को सुनने और उन पर विचार करने के लिए तैयार है जिससे युद्ध रुक सके। कुछ देश मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका अपनी आक्रामकता रोकने के लिए तैयार है। तो जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो यही कि अमेरिका एक तरफ युद्ध विराम चाहता है, जैसा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी यही कह रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का ये कहना है कि वो युद्ध विराम नहीं चाहते, बल्कि इस युद्ध का एक स्थायी अंत चाहता है। तो आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।